Hello students, welcome to the social science. We'll continue the chapter parliamentary system. अभी तक हमने composition study कर लिया, introduction study कर चुके हैं composition. Now we are going to study the today topic is functions. Parliament किस तरह से working करती है. आज हम सिर्फ इसका बेसिक रीड करेंगे, इनकी डिटेल डिस्कशन जो आगे जो आएगी वो हम डिटेल नेक्स्ट वीडियोस में इनकी डिटेल डिस्कशन भी करेंगे. फंक्शंस की पार्लियामेंट सबको पता है कि पार्लियामेंट हैज टू हाउसेस. हाउ मेनी हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट? इट इज टू, लोकसभा एंड राज्यसभा. लोकसभा के अंदर डिस्कशंस भी होंगी, राज्यसभा के अंदर भी डिस्कशन इन बोथ द हाउसेस. कि दोनों हाउसेस के अंदर बोथ द हाउसेस में डिस्कशन कोई भी बिल पास करना है, कुछ भी लॉज बनाने एग्जीक्यूट करने से डिस्कशंस होगी. ठीक है. तो लोकसभा के अंदर अपॉइंटेड मेंबर स्पीकर होता है, कंडक्ट सेशंस है. कोई भी लॉ को अंडरस्टैंड, कोई भी लॉ जब पास होता है तो उससे पहले स्पीकर जो है वो सेशंस कंडक्ट कराता है. सेशंस में डिस्कशन होती है, कुछ अपोजिशन पार्टी और फेवर जो रूलिंग पार्टी वो कहते हैं कुछ फेवर पॉइंट्स में होते हैं, कुछ अपोजिशन में होते हैं. डिस्कशन होती है कि ये दिस बिल इज पास्ड और नॉट, अगर इसके क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं, ये बिल जो पास हो गया इसके कंट्री के लिए क्या बेनिफिट्स है, और अगर नहीं पास हो रहा क्या इनके साइड ड्रॉबैक्स हैं, कि क्या हमारी कंट्री को इसके मीन्स हमारी कंट्री के अंदर साइड इफेक्ट्स क्या नुकसान हो सकते हैं. तो हम हर चीज़ के लिए कुछ बेनिफिट्स. और आप कभी स्टूडेंट्स कभी नोटिस किया घर में भी, अगर आप नाउ योर 8th क्लास स्टूडेंट, घर में भी कोई चीज़ अगर आप न्यू परचेज करनी है या कुछ चीज़ अपने न्यू कोर्स अटेंड करना है या कुछ, उससे पहले कुछ आपके पेरेंट्स के साथ डिस्कशंस भी होती है. पेरेंट्स होते हैं, सिस्टर्स होते हैं, किसी के ब्रदर, सब डिस्कशंस की जाती है. कि फैमिली डिस्कशन होते कि स्टूडेंट से करना चाह रहा है नहीं, कोई बार मदर कुछ फेवर में पॉइंट्स बताएंगे कि फादर से अगेंस्ट में. इस तरह से जैसे हमारे घर में भी फैमिली डिस्कशंस होती है, इस तरह से कंट्री के अंदर कोई भी लॉ पास करना है भाई, ये तो पूरी कंट्री का वर्क है. पूरी कंट्री की रूलिंग पार्टी और अपोजिशन पार्टी से कुछ भी डिस्कशन की जाती है कि लॉ पास होना चाहिए, इसे क्या इसके फेवरेबल पॉइंट्स और किसके ड्रॉबैक्स क्या है. ठीक है. तो ये कहते हैं लोकसभा के अंदर सब लोगों ने मोस्टली न्यूज में देखा होगा, सेशन एक पार्लियामेंट में ऐसे मेंबर्स, एक बेंचेस बने होते हैं जहां मेंबर्स जो है वो बैठे होते हैं. कोई बिल कोई जो मेंबर वो बिल देकर रीड कर रहा है, कुछ जो स्पीकर जो है वो थोड़ा देखा नहीं चेयर पे. मैं सबने न्यूज में, वीडियोस में, इंस्टाग्राम, यूट्यूब में सब लोगों ने देखा होगा कैसे पार्लियामेंट का सेशन हो रहा है, बैठे होते हैं. तो स्पीकर जो चेयर थोड़ी सी उसकी ऊपर बनी होती है, जो वो डिस्कशन करवा सेशंस कंडक्ट कर. उसका मकसद होता है, कई बार होता है कि जब लॉ पास होता है तो कुछ लोग फेवर में होते हैं, कुछ अगेंस्ट में होता है, कई बार अनडिसिप्लिन भी हो जाता है. तो स्पीकर का रोल क्या होता है कि डिसिप्लिन, कि प्रॉपर डिसिप्लिन मेंटेन रहे. यही नहीं कि कई बार होता है जब हम लोग डिस्कशंस कर रहे होते हैं तो हम क्या होता है कि कई बार ओवर भी चले जाते हैं, बहस कई बार अपने टॉपिक से डिफरेंट टॉपिक पे भी चली जाती है. घर में भी अगर आपके आपस में अपने ब्रदर या सिस्टर के साथ कभी कई बार तो वो पॉइंट तो वहां रह जाएगा और दूसरे पॉइंट पे हम लोग डिस्कशन पे चले जाते हैं कि फाइट हो गई, तो वही डिस्कशन नेक्स्ट लेवल पे चली जा रही है. दिस इज द पॉइंट. इसी तरह से उनका ये तो पूरी कंट्री की मतलब कोई भी लॉ पास होना, उसके कोई फेवरेबल में कोई अगेंस्ट, तो मेंटेन डिसिप्लिन. ठीक है. इसी तरह से राज्यसभा में क्या होता है, जहाँ पे स्पीकर होता है, वाइस प्रेसिडेंट होता है, एज अ चेयर पर्सन होता है जो मेंटेन डिसिप्लिन भी. जैसे यहाँ स्पीकर होता है, राज्यसभा में वाइस प्रेसिडेंट होता है. हाउ मेनी हाउसेज इन पार्लियामेंट? इट इज 2 हाउसेज, लोकसभा एंड राज्यसभा. लोकसभा में कौन इलेक्शन कंडक्ट करता है? स्पीकर. और राज्यसभा में वाइस प्रेसिडेंट. ठीक है. ये कई बार शॉर्ट क्वेश्चन में आ जाता है. अब जो पार्लियामेंट डिस्कशंस होती है, जो भी पार्लियामेंट की डिस्कशंस हो रही है, वो खाली इंग्लिश में तो नहीं, उनको ट्रांसलेट किया जाता है. मैंने उसको ट्रांसलेट किया जाता है पूरी ऑल इंडिया के अंदर 12 लैंग्वेजेस. अर्लियर 12 लैंग्वेजेस, मैंने सिर्फ 2 कॉमन लैंग्वेजेस लिखी है, इंग्लिश, हिंदी. इस पे असामी, बंगाली हो गया, असामी होगा, मे बी एक्सेट्रा डिफरेंट 12 लैंग्वेज 10 लैंग्वेजेस और है, जिसमें जितनी भी पार्लियामेंट के अंदर डिस्कशन होती है, कोई भी लॉ, क्योंकि हमारी कंट्री के अंदर बहुत सारी लैंग्वेजेस बोली जाती है. तो इसमें से वो जो पार्लियामेंट के वो 12 लैंग्वेजेस, 12 लैंग्वेजेस में उसको ट्रांसलेट किया जाता है. जो भी पार्लियामेंट के सेशन होते हैं उन्हें 12 लैंग्वेजेस में ट्रांसलेट किया जाता है. नाउ अब रिसेंटली कुछ टाइम पहले 6 मोर लैंग्वेजेस ऐड की गई है उसमें. मैंने सिर्फ 2 ही राइट डाउन किए, दैट इज उर्दू, तेलुगु. और भी 4 लैंग्वेजेस हैं जो आपकी बुक्स में मेंशन है. इट्स
बोर्ड पे इतना पॉसिबल नहीं था कि मैं 12 के 10 लैंग्वेजेस और 6 लैंग्वेजेस राइट डाउन, मैंने सिर्फ आपकी बुक्स में वो पॉइंट मेंशन है 12 लैंग्वेजेस। अब देखो कॉमन लैंग्वेजेस हमारी कंट्री के अंदर बहुत सारी लैंग्वेजेस, स्टूडेंट सबको पता है कितनी सारी लैंग्वेजेस बोली जाती है। अब सबको तो इंग्लिश समझ नहीं आती, बंगाल हिंदी समझ नहीं आती, जैसे आप बंगाल वाली साइड चले जाओ, असम वाली साइड चले जाओ, तमिल की साइड चले जाओ, वो तेलुगु असमी को असम में असामीज समझ आती है, तो बंगाल में बंगाली। इस चीज़ के लिए जो पार्लियामेंट जो भी लॉ हमारी कंट्री के अंदर बन रही है या डिस्कशन होती है उनको 12 लैंग्वेजेस में रिसेंटली इस चीज़ के लिए उन्होंने 6 मोर लैंग्वेजेस ऐड किया। स्टूडेंट्स इन की पॉइंट्स को प्लीज अपने माइंड में रखना कि कई बार ये शॉर्ट क्वेश्चंस में क्वेश्चंस आ जाते हैं, ठीक है। अब आगे मूव ऑन टू द टॉपिक दैट इज, हमें पार्लियामेंट में आया कि पार्लियामेंट में अंदर लॉ कौन बनाता है, कौन लॉ बनाता है, लेजिस्लेचर। लेजिस्लेचर जो है वो लॉ बनाती है, कोई भी लॉ। 2000 में एग्जाम्पल है 2009 में आया था दैट इज राइट टू एजुकेशन, लॉ आया था राइट टू एजुकेशन, राइट टू एजुकेशन, ठीक है। किस में आया था 2009 के अंदर, कि सबके पास पूरी ऑल इंडिया के जितने भी स्टूडेंट्स हैं सिटी सबके पास राइट होना चाहिए एजुकेशन लेने का, सबके पास पढ़ने का अधिकार होना चाहिए। ये राइट आया था इन 2009 में। किसने, मैंने आपको पहले बताया लॉज कौन बनाता है, लेजिस्लेचर। और लॉज को इम्प्लीमेंट, एग्जीक्यूटिव की ड्यूटी होती है कि जो लॉज बने गए इनको इम्प्लीमेंट किया जाए। अगर वो ये नहीं कि उसकी कोई भी लॉ उन्होंने बना दिया तो उसको इम्प्लीमेंट कर दे, एग्जीक्यूटिव की ड्यूटी है इसको लॉज को इम्प्लीमेंट करना चाहिए। क्वेश्चन प्रॉपर डिस्कशन, सब कुछ फेवरेबल पॉइंट्स ड्रॉबैक्स इसको डिस्कशन के थ्रू, ये नहीं कि अगर वो चीज़ नहीं ठीक है, जैसे लेजिस्लेचर ने कोई लॉ बना दिया, अभी राइट टू एजुकेशन लॉ तो एक्यूरेट था तो आगे उसने इम्प्लीमेंट किया, सबके पास राइट होना चाहिए। पर कुछ वैसे लॉ, कई बार ऐसा लॉ आ जाता है कि जो हमारे फेवर में नहीं होता, हमारी कंट्री के अंदर फेवर, तो एग्जीक्यूटिव की रिस्पॉन्सिबिलिटी को लॉ को पास नहीं होने देना, ठीक है ना। तो दिस इज द मतलब कि जो भी लॉज बनाए जाते हैं एग्जीक्यूटिव की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, लॉज को इम्प्लीमेंट करना, कि लागू होना, इम्प्लीमेंटेशन मीन्स लागू होना। अब एग्जीक्यूटिव के कौन होता है, एग्जीक्यूटिव में मेंबर्स, कौन उस एग्जीक्यूटिव कौन से मेंबर्स हैं जो इस चीज को लॉज को इम्प्लीमेंटेशन देते हैं। लॉ तो हमारे सामने आ गया कि मैंने कहा कि ये लॉ हमारे सामने आ गया कि अपने पास पर, तो जब पार्लियामेंट, मैंने वही बोला जहाँ स्पीकर होता है, सेशंस कंडक्ट किए तो वहाँ डिस्कशन होती है। वो कौन करते हैं डिस्कशन, दैट इज प्रेसिडेंट होते हैं, वाइस प्रेसिडेंट होते हैं और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं, जो हेडेड बाय दी, जो प्राइम मिनिस्टर के हेड के अंदर होते हैं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, ठीक है। कौन कौन से पर्सन होते हैं जो लॉ को इम्प्लीमेंटेशन में की हेल्प करते हैं, मीन्स मदद करते हैं कि इस लॉ को इम्प्लीमेंट किया जाए, ठीक है। इम्प्लीमेंट तो हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर। अब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो है कौन होते हैं, माइंड अब आपके क्वेश्चन आई कौन, मैंने बोला कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, क्वेश्चन अराइज हुआ कि हु इज द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स चूजन बाय द बोथ द हाउसेस। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स वो होते हैं बोथ द, वो मिनिस्टर्स जो दोनों हाउस लोकसभा एंड राज्यसभा से चूजन किए जाते हैं, कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल, जो कुछ मेंबर्स होते हैं लोकसभा और दोनों हाउसेज में से चूज की जाते हैं बाय द प्राइम मिनिस्टर, जो वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं जो भी लॉज को पास करने के लिए रिस्पॉन्सिबल टू द लोकसभा, ठीक है। स्टूडेंट अंडरस्टैंड दिस टॉपिक, एक बार मैं फिर से रिकॉल करती हूँ। हाउ मेनी हाउसेज पार्लियामेंट, इट इज 2 हाउसेज, लोकसभा एंड राज्यसभा। पार्लियामेंट लोकसभा में कौन करता है, स्पीकर सेशंस कंडक्ट कराते हैं, डिसिप्लिन, और राज्यसभा में होते हैं वाइस प्रेसिडेंट एज अ चेयरपर्सन। और ये जितने भी पार्लियामेंट डिस्कशंस होते हैं वो हाउ मेनी लैंग्वेजेस में होते हैं, ट्रांसलेट किए जाते हैं, इट इज 12 लैंग्वेज, इंग्लिश, हिंदी, आसामी, बंगाली, ऐसे 6 लैंग्वेजेस मोर है दैट इज एडेड किए गए थे रिसेंटली, दैट इज उर्दू, तेलुगु, आसामी, बंगाली। आप अपनी बुक में प्लीज इस चीज को रीड कर लेना, बुक में तो ठीक है। और लॉ कौन बनाता है, लेजिस्लेचर, और इम्प्लीमेंटेशन लॉ को कौन करता है, इट इज एग्जीक्यूटिव। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया कि 2009 में राइट टू एजुकेशन आया था, लेजिस्लेचर ने लॉ बनाया, इंप्लीमेंट किसने किया, एग्जीक्यूटिव ने। एग्जीक्यूटिव के अंदर मेंबर्स कौन से होते हैं, दैट इज प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो है वो सिलेक्ट किए जाते हैं बोथ द हाउसेज, जो रिस्पॉन्सिबल कौन होते हैं, दैट इज रिस्पॉन्सिबल टू लोकसभा। अब आगे हम मूव ऑन करते हैं, मैंने यहाँ पे एक पॉइंट लिखा हुआ है, आप सबकी बुक ओपन, बुक में दिखा देती हूँ।
सबकी बुक्स में डू नॉट मिस आउट द टॉपिक दिया गया है, डू नॉट मिस आउट। इसमें ना एक मैं आपको सिर्फ फोटो ही दिखा रही हूँ सब स्टूडेंट को, यहाँ ना एक सिंगोल बना हुआ है, दैट इज सिंगोल। सिंगल सब अपनी बुक्स में प्लीज वॉच ऑन कर लेना, यहाँ कॉलम दिया है डोंट मिस आउट, इस चीज को जरूर। कई बताते हैं शॉर्ट क्वेश्चन, जब आप पेपर में क्वेश्चन आते हैं, एग्जाम्स में क्वेश्चन आते हैं, वो कहीं से भी कोई पॉइंट, फिर हम लोग कहते हैं कि ओह हमने तो चैप्टर रीड किया था मेन पॉइंट्स भी, पर ये छोटे छोटे कॉलम्स जो दिए गए प्लीज रीड इन द बुक्स, ठीक है। सिंगोल, सिंगोल है गोल्ड प्लेटेड सिल्वर सेक्रेकल्चर। ये गोल्ड प्लेटेड सिल्वर सेक्रेकल्चर जो 1947 में, इन 1947 में आफ्टर इंडिपेंडेंस पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को हैंड ओवर किया गया था, हैंड ओवर किया गया था टू हैंड ओवर टू द पंडित जवाहरलाल नेहरू को। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को 1947 के अंदर ये सिंगोल जो है वो गोल्ड प्लेटेड सिल्वर जो है वो मिला था, एज अ गिफ्ट मिला था, एज अ गिफ्ट दिया गया था। अब ये सिंगोल, वो आपके माइंड में क्वेश्चन है कि कुछ सिंगोल तो मिला हमें आफ्टर इंडिपेंडेंस, व्हाट इज सिंगोल, सिंगोल होता क्या है। अब हम थोड़ा सा फ्लैशबैक में जाएंगे, सिंगोल हम चोला पीरियड के अंदर जाएंगे, किसके अंदर जाएंगे, चोला पीरियड के अंदर सिंगोल जो है वो रूलर्स को दिया जाता था, क्या जाता था, न्यू रूलर, जो भी नया राजा बनता था उसको हैंड ओवर किया जाता था सिंगोल। क्यों हैंड ओवर किया, वो जो न्यू रूलर बना है वो क्या करेगा, रूल द कंट्री करेगा, वो रूल द कंट्री करेगा विद इंटीग्रिटी, जस्टिस, फ्रेटर्निटी, कि अपनी कंट्री को जस्टिस के साथ, सबके साथ जस्टिस करेगा, इंटीग्रिटी, कंट्री के अंदर पूरी ब्रदरहुड रखेगा, ये नहीं कि कंट्री के अंदर हिंसा और ये कंट्री को अच्छे से रूल करेगा, अपने कंट्री को बहुत अच्छे से रूल करेगा। दिस इज सिंगोल। सिंगोल जो था ना चोला पीरियड के अंदर एक न्यू रूल, जब 1947 को इंडिया जब इंडिपेंडेंट हुआ तो ये जो सिंगोल गोल्ड प्लेटेड जो हैंड ओवर किया गया था, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को हैंड ओवर किया गया था, क्योंकि हमारी कंट्री जो है वो इंडिपेंडेंट होगी फ्रॉम द ब्रिटिश रूल्स। नाउ और 1947 के टाइम हमारे प्राइम मिनिस्टर जो थे वो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को अब कंट्री को अब आप इक्वालिटी, जस्टिस, फ्रेटर्निटी, इंटीग्रिटी के साथ ही आप रूल करोगे, अब कंट्री को सही राइटिजेंस की राइट पोजीशन में ही वर्किंग करोगे, आप कंट्री की फेवर के अंदर डिसीजन होगा, कंट्री की इंप्रूवमेंट कराओगे, डेवलपमेंट होगा, कंट्री के अंदर इक्वालिटी, जस्टिस, ह्यूमैनिटी, फ्रेटर्निटी सब कुछ इक्वली होना चाहिए। दिस इज द वे। अब ये सिंगोल जो है एट प्रेजेंट जो सिंगोल गोल्ड प्लेटेड जो लोकसभा के अंदर जो न्यू हमारी नई पार्लियामेंट बनी है, न्यू पार्लियामेंट हमारी न्यू पार्लियामेंट कंस्ट्रक्ट हुई है, मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में भी बताया था, जो उस पार्लियामेंट के अंदर स्पीकर के राइट थोड़े से चेयर के पास में वहाँ ये सिंगोल जो है वो डिस्प्लेड है, वहाँ पे जो न्यू पार्लियामेंट है उसमें ये सिंगोल जो गोल्ड है वो प्लेटेड जो है वो वहाँ डिस्प्लेड लगा हुआ है, स्पीकर की चेयर के बिल्कुल कॉर्नर पे वो डिस्प्लेड है, ठीक है। स्टूडेंट अंडरस्टैंड दिस टॉपिक, द फंक्शंस ऑफ। अब हम इसके डिटेल डिस्कशन जो लेजिस्लेचर के फंक्शंस हैं, एग्जीक्यूटिव के जो फंक्शंस हैं, हम डिटेल अभी तो मैंने सिर्फ आपको बताया कि लेजिस्लेचर लॉ बनाता है, अब लेजिस्लेचर किस तरह से लॉ बनाता है, एग्जीक्यूटिव किस तरह से इंप्लीमेंट करता है, मैंने अब इसकी डिटेल डिस्कशन नहीं दी, सिर्फ आपको एक कहते हैं की पॉइंट्स या एक कुछ आपके माइंड में एक माइंड मेकअप कर दे कि हम नेक्स्ट वीडियो में इस चीज के लिए हम लेजिस्लेचर के डिटेल डिस्कशन की, हाउ द लेजिस्लेचर मेक लॉज, हाउ एग्जीक्यूटिव इंप्लीमेंट दी लॉज, कि क्या इनका प्रॉपर, मुझे सिर्फ ये पता है कि लॉ बन गया, कैसे लॉ बना, किस तरह से, तो सारा प्रोसीजर जो हम डिटेल डिस्कशन इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल करेंगे। अगर कुछ नहीं समझ आया प्लीज राइट डाउन इन द कमेंट्स में आपकी क्वेरीज को क्लियर करूंगा, कुछ नहीं समझ आया प्लीज राइट डाउन ऑन द कमेंट्स, प्लीज सब्सक्राइब। मेरी वीडियोस थोड़ी सी डिले में आ रही है क्योंकि बहुत ज़्यादा हॉट हो रही है, वेदर बहुत ज़्यादा हॉट है, समर्स हैं, तो लाइट्स की बहुत फ्लक्चुएशंस की लाइट की बहुत प्रॉब्लम हो रही, तो इट्स कई बार हो रहा है मेरी वीडियो से डिले से आ रही है, तो प्लीज़ इस चीज़ के लिए मेरी कोऑपरेट करो, प्लीज़ सब्सक्राइब माई लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।